नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। बोकारो में कोडरमा से पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर हमले की सामने आई तस्वीर। ताबड़तोड़ हमले करते दिखे प्रदर्शनकारी। रांची रेलवे स्टेशन पर चलती हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान फिसली महिला। आरपीएफ के जवान विष्णुकांत ने जान पर खेलकर बचाई महिला की जान। मधेपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या। लूट के दौरान बदमाशों ने मारी गोली। ग्वालपाड़ा के रेशना की घटना। खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के दिनाच कला गांव में अमर सिंह नामक व्यक्ति को अपराधियों ने मारी गोली। गंभीर हालत में सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। दानापुर के फुलवारी शरीफ में नाबालिग से दुष्कर्म। पबजी गेम के बहाने 2 साल से यौन शोषण का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर में इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से 10 लाख की लूट। बाइक सवार 5 नकाबपोश अपराधियों ने की फायरिंग और लूटपाट। पूर्णिया में खजांची हाट के सिपाही टोला में कार से आए अपराधियों ने घर पर की फायरिंग का वीडियो सीसीटीवी में कैद। मधेपुरा के रसना नहर के पास कारोबारी से लूट के दौरान मारी गोली। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत। पूर्णिया में कस्बा के मोहनी टिकापुर में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। परिजनों ने लगाए दहेज के लिए हत्या के आरोप। सासाराम में परसथुआ के मोहनिया में युवक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में दरिगांव की कैमूर पहाड़ी में पिकनिक मनाने के दौरान पहाड़ से गिरकर युवक की मौत। गोपालगंज में कुचायकोट NH 27 पर बेकाबू स्कॉर्पियो ने 7 लोगों को रौंदा, 1 की मौत। सीवान में बढ़हरिया के पनिसरा सिटी टोला में हथियार के बल पर सोना कारोबारी से लूटपाट। कैमूर में दुर्गावती के खामी दौर मोड़ के पास 7 पेटी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। गया के बांके बाजार में 580 कार्टन विदेशी शराब लदे ट्रक के साथ ड्राइवर गिरफ्तार। पटना सहित कई जिलों में ड्रोन की मदद से देसी शराब की 12 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 13,000 लीटर शराब भी नष्ट। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में उपायुक्त ने की सिटी एसपी के साथ छापेमारी। कुख्यात अपराधियों के खंगाले गए सेल। धनबाद के निरसा में देवियाना मोड़ के पास गुलगुलिया परिवार के लोगों के साथ अपराधियों ने की मारपीट। हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूटे कैश। धनबाद के गोपीनाथपुर कोयलरी में केबल लुटेरों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटे 20 मीटर केबल। जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ ने की फायरिंग। बघा के रामनगर में लकड़ी तोड़ने के दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। गोपालगंज में गाड़ी चोरी के आरोप में युवक गिरफ्तार। गोपालगंज में हजियापुर के तालाब में मछली मारने के दौरान दीवार गिरने से 2 बच्चे घायल। जम्मू में सिकंदरा के विशनपुर में हत्याकांड में फरार आरोपी के घर कुर्की का लगा इश्तेहार। बघा के हरिनगर में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने लापता कपड़ा कारोबारी को कराया रिहा। कर्ज से परेशान होकर घर छोड़कर गया था कारोबारी। परिजनों ने दर्ज कराया था अपहरण का मामला। गोपालगंज के हथुआ में चर्चित सोना कारोबारी भीम कुमार यादव हत्याकांड में आरोपी छपरा से गिरफ्तार। गोपालगंज के सिधवलिया में बरहीमा NH 27 के पास बस की चपेट में आने से 2 लोग घायल। बांका सदर अस्पताल में 14 साल की बच्ची ने अस्पताल कर्मचारियों पर लगाया जहर देने का आरोप। बांका के अमरपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच झड़प और फायरिंग में एक युवक जख्मी। समस्तीपुर में मुसरी घरारी के सोना दुकान की दीवार तोड़कर 4 चोरों ने की लाखों के गहने की लूट। गोपालगंज में बंजारी मोड़ से लापता युवक का शव छपरा के दिघवारा से बरामद। कैमूर में एकता चौक पर शिक्षक संघ ने नशा मुक्ति अभियान के लिए शराब निरीक्षण के आदेश की जलाई कॉपी। छपरा के तरैया बाजार में बालू कारोबारियों और सीओ के बीच झगड़े से बाजार में घंटों अफरा तफरी। बक्सर के अंसारी में शराब कांड में मारे गए लोगों के परिजनों से मिले सांसद चिराग पासवान। हाजीपुर के महुआ में सोनू हत्याकांड के पीड़ित परिवार से पप्पू यादव ने की मुलाकात। एमएलसी चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नाराज। कहा सभी दलों के साथ मिलकर होना चाहिए था सीटों का बंटवारा। मदरसे को लेकर मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर जेडीयू एमएलसी ने जताई आपत्ति। खालिद अनवर ने दी मदरसे पर ज्ञान बढ़ाने की नसीहत। भभुआ में देवीजी रोड के खरवार भवन में मंत्री जमा खां के खरवार समुदाय के साथ की बैठक।
आरजेडी के पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी का मुंगेर के आरजेडी ऑफिस में स्वागत। पटना में आरएलजेपी के ऑफिस में जनसंपर्क अभियान को लेकर मिलन समारोह का आयोजन। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड के पीरनगरा गांव में एनएच की जमीन पर बने अवैध घरों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासनिक टीम को करना पड़ा विरोध का सामना। बाढ़ के अतमलकुला में बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण कार्य फिर से होगा शुरू। 11 सालों से अधर में लटका था पुल। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से पटना के आईजीआईएमएस के डॉक्टरों को भी बड़ी उम्मीद। हाजीपुर कोर्ट ने बिना किसी गाड़ी और अन्य सुविधा के चौकीदारों को दिया 4 कैदियों को लाने का आदेश। महुआ से पैदल चलने के बाद रास्ते में ऑटो भाड़ा कर कैदियों के साथ पहुंचे चौकीदार। पटना सिटी में शहीद भगत सिंह चौक पर मारवाड़ी सेवा समिति ने गरीबों को कराया भोजन। नवादा में गोविंदपुर के तेतरिया में जंगल से भटके हिरण को लोगों के प्रयास से वापस जंगल में छोड़ा गया। पटना के बेली रोड में राजस्थानी मूर्तिकारों पर कोरोना के कारण कारोबार पर पड़ा असर। रामगढ़ में आसू छात्र संघ का जिला सम्मेलन पटेल छात्रावास में आयोजित। संगठन को मजबूत करने पर जोर। भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के विरोध में धनबाद में 50 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण। साहिबगंज में सरकंडा से लेकर केलाबाड़ी तक 45 किलोमीटर 4 लेन बनाने का काम शुरू। बगहा में रामनगर पीएचसी में स्वास्थ्य कर्मियों ने ली कुष्ठ रोगियों से अच्छे व्यवहार की शपथ। भागलपुर में 9वीं और 10वीं के बच्चों में प्रतिभा को खोजने के लिए क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर सैकड़ों गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस की छापेमारी में 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मुंगेर में बड़े पैमाने पर हथियार और औजार के साथ 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार। पटना सिटी के दीदारगंज में अपराधियों ने की एक मोबाइल दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पटना सिटी में मोबाइल दुकानदार की हत्या के विरोध में शुक्लपुर के पास घंटों जाम रही सड़क। गोपालगंज में सारण के देगवारा में अपराधियों ने की घर से बुलाकर किसान की हत्या। गोपालगंज में किसान को घर से बुलाकर हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में चानन के कुंदर जंगल में करीब 12 शराब भट्टियों को किया नष्ट। मुंगेर में सोजी घाट रोड के पास गैरेज में देसी शराब देसी कट्टा के साथ कारतूस बरामद। मुंगेर में गैरेज से देसी शराब और हथियार के मामले में गैरेज संचालक गिरफ्तार। जमुई में झाझा के सोहजना में विवाहिता की मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। पटना के कदमकुआं में 25 जनवरी को मिठाई दुकानदार के घर डकैती कांड की स्टाफ ने ही रची थी साजिश। मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा में दुकानदार से ठगी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बिहार के कैमूर से 2 शातिर गिरफ्तार। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र में ढिबरा चुनने के दौरान हादसे में 2 भाइयों की मौत, मांग गंभीर रूप से घायल। कोडरमा में मनरेगा के तहत बन रहे कुएं के गड्ढे में ढिबरा चुनने 2 बेटों के साथ गई थी महिला। बगहा के धनहा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 14 साल की बच्ची की मौत। वैशाली के महुआ में घर में शराब की तलाशी के बहाने फर्जी पुलिस बनकर घुसे अपराधी, घरवालों के साथ मारपीट कर मचाया लूट। समस्तीपुर में रोसड़ा के कल्याणपुर में मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या। जमुई में प्रारंभिक शिक्षक संघ ने सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर निगरानी की अपील का किया विरोध। औरंगाबाद में दाऊदनगर के घायल दारोगा वीरेंद्र की इलाज के दौरान मौत। नानू बिघा बालूघाट पर कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने किया था हमला। बेगूसराय में कचहरी रोड के पास मोबाइल सर्विस सेंटर से 25 मोबाइल और 35,000 कैश की चोरी। गोपालगंज बेतिया के बीच भगवानपुर में गंडक नदी में मिला बच्ची का शव। मधुबनी के जलधारी चौक के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से युवक की मौत। शेखपुरा में खनन विभाग और ट्रक संचालकों के गठजोड़ का खुलासा, माइनिंग चालान में सामने आया फर्जीवाड़ा। जमशेदपुर के कपाली ओपी क्षेत्र में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोडरमा से बीजेपी के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर बोकारो में हमला, गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर में सोनारी एयरपोर्ट के पास शरारती तत्वों ने 6 दुकानों में लगाई आग, दुकानदारों को भारी नुकसान। बोकारो के चास में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा, पुलिस ने मृतक के भतीजे को किया गिरफ्तार।
भोजपुर में आरा सासाराम स्टेट हाईवे पर बस की चपेट में आने से बाइक सवार मामा की मौत, भांजा गंभीर रूप से जख्मी। औरंगाबाद में 158 बोतल देसी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर धनहरा गांव में की गई थी छापेमारी। पटना से जुड़े बक्सर के अमसारी गांव मौत मामले की तार। पटना से हुई थी केमिकल की सप्लाई। अमसारी गांव में 6 लोगों की हुई थी मौत। सिवान के नौतन से 100 पीस बंटी बबली शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सहरसा में 25 लाख रुपए की शराब बरामद। पिकअप वाहन से 255 कार्टन शराब जब्त। गिरिडीह के गावा इलाके में धड़ल्ले से हो रहे अवैध शराब निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। 5 साल 5 शराब की भट्टी ध्वस्त, 2 लोग गिरफ्तार। शेखपुरा के चांदनी चौक पर नशे की हालत में घायल व्यक्ति को रिक्शा चालक ने पहुंचाया सदर अस्पताल। शेखपुरा में कटरा चौक के पास 20 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। शराब पकड़वाने को लेकर जारी पत्र पर गरमाई सियासत। विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी की निंदा। शिक्षा विभाग के पत्र का बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने किया विरोध। बांका के रजौन में गिट्टी लदे ट्रक से करीब 35 लाख की शराब बरामद। बांका में एंटी लीकर टास्क फोर्स की कार्रवाई। गाड़ी का नंबर प्लेट बदलकर चल रहा था शराब का खेल। बेतिया में ड्रोन कैमरे की मदद से करीब 150 बोतल विदेशी शराब को किया गया जब्त। बेतिया में शराब की डिलीवरी करने के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन कैमरे की मदद से 2 धंधेबाजों को दबोचा। चतरा के हंटरगंज में एक घर में छापेमारी में 250 पेटी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। चतरा में जब्त शराब की कीमत करीब 21 लाख रुपए। झारखंड की सीमा से सटे बिहार की दुकानों में खपाने की थी तैयारी। गोड्डा के पोड़ैया हाट में जनरेटर के डिब्बे से मिली शराब की बड़ी खेप। हादसे में गाड़ी पलटने के बाद मिली 80 पेटी शराब। झारखंड डीजीपी नीरज सिन्हा का कार्यकाल आज हो रहा खत्म। केंद्र से अभी तक नहीं मिली मंजूरी। हाजीपुर के भगवानपुर प्रखंड निवासी समाजसेवी भूषण कुमार राय अपने समर्थकों के साथ रालोसपा में हुए शामिल। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा, सभी सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। कहा, गठबंधन पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी से तल्खी के बाद प्रेमचंद्र मिश्रा ने तेजस्वी से पूछे सवाल। कहा, कांग्रेस के साथ नहीं तो फिर किसके साथ है आरजेडी। कांग्रेस के साथ रिश्तों में तल्खी पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, पात्र लेकर मांगने से नहीं पात्रता मिलती है सीट। पटना से निर्दलीय एमएलसी चुनाव लड़ेंगे करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया। बाढ़ में चलाया जनसंपर्क अभियान। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए में घमासान। मुकेश सहनी ने कहा, बिहार में अब खत्म हो गया एनडीए। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे की जिला अध्यक्षों के साथ बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया गया टास्क। एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर समीर सिंह ने कहा, आरजेडी से अब भी है गठबंधन। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर होगा विचार। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा बयान। कहा, पार्टी में बैठे हैं दूसरी पार्टी की मानसिकता के अधिकारी। रांची में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात के बाद इरफान अंसारी ने कहा, पूर्व प्रभारी ने मंत्रिमंडल में 2.5 साल में परिवर्तन की कही थी बात। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी की नाराजगी को लेकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटी बीजेपी। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस आरजेडी के रिश्तों में तनाव पर तारिक अनवर ने कहा, अब भी है गठबंधन की उम्मीद। रांची के मोरहाबादी मैदान में फायरिंग के बाद फुटपाथी दुकानदारों को हटाने का बीजेपी ने किया विरोध। मोरहाबादी मैदान से दुकानों को हटाने के फैसले को लेकर जेएमएम कांग्रेस ने नगर निगम पर फोड़ा ठिकरा। सिमडेगा के नक्सल प्रभावित रायकेला में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी 2 अहम सड़कों की सौगात। हेमंत सरकार में लूट खसोट के पूर्व सीएम रघुवर दास के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। बीजेपी सरकार में हो रही थी लूट खसोट। रामगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात। एमएलसी चुनाव में वीआईपी को भाव नहीं मिलने पर बीजेपी पर भड़के मुकेश सहनी। लेकिन नीतीश के नेतृत्व में चल रही सरकार को पूरा समर्थन का दावा। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया वीआईपी के सभी विधायकों के भाजपा के साथ होने का दावा। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से झारखंड की महिलाओं को भी किचन के बजट में राहत की उम्मीद। केंद्रीय बजट से झारखंड में भी उद्योग जगत से जुड़े लोगों को रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। 1 फरवरी को देश के बजट से बिहार के किसानों की भी बड़ी उम्मीद।
1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से बिहार को भी बड़ी उम्मीदें। कृषि मंत्री को बजट से किसानों को राहत के आसार। बिहार के अर्थशास्त्रियों ने कहा, आम बजट में संतुलित विकास के लिए बिहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। कोरोना की वजह से सादगी के साथ हो रही शादी समारोह में घोड़ों की घटी मांग, घोड़ा पालने वाले परेशान। गुमला सदर अस्पताल में ड्यूटी से गायब रहते हैं डॉक्टर और स्टाफ, मरीज परेशान। गिरिडीह में सरिया के मंडला ट्रेडर्स में एक साथ 3 जिलों के सेल टैक्स अधिकारियों ने की छापेमारी। शराब पकड़ने को लेकर जारी शिक्षा विभाग के पत्र के विरोध में जमुई शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। पटना में 6 फरवरी तक निजी स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे संचालक, खोलने के निर्देश जारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। बगहा में 16 साल से अधर में लटकी है यूपी के पनियावा से तमकुही को जोड़ने वाला रेल परियोजना। 2007 में शुरुआती काम के बाद से ही ठप है काम। सारण के डीआईजी ने सिवान में ज्वेलरी दुकान में लूटकांड का लिया जायजा। विरोध में कारोबारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। दुमका में खेल के सभी मैदान और स्टेडियम बदहाल, एक अच्छे मैदान के लिए तरस रहे खिलाड़ी। गोड्डा के रामनगर में 10 साल की उम्र से ही मूर्ति बनाकर अच्छी कमाई कर रहा है युवक। धनबाद के बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सामाजिक संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। गुमला में पटेल चौक टावर चौक के पास पुलिस ने चलाया एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। बांका के रजौन में मौसम अनुकूल खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने लगाया कैंप। शराबियों की खबर रखने वाले पत्र के विरोध में गोपालगंज में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। बाढ़ के अथमल गोला बाजार में विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने निर्माणाधीन थाने और ब्लॉक ऑफिस का किया निरीक्षण। औरंगाबाद के रफीगंज में सांसद सुशील कुमार सिंह ने कॉलेज में किया कंप्यूटर लैब का उद्घाटन। सुपौल के गांधी मैदान में शिक्षक संघ ने शराब को लेकर शिक्षा विभाग के पत्र का किया विरोध। लखीसराय में बीजेपी ऑफिस में जन कल्याण संवाद में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सुनी लोगों की समस्याएं। पटना सिविल कोर्ट में झोपड़ीनुमा कार्यालय को हटाने के विरोध में वकीलों ने किया हंगामा। पटना सिविल कोर्ट कैंपस से वकीलों के ऑफिस हटाने के दौरान पुलिस से वकीलों की नोकझोंक, काम बंद। गोड्डा में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिक डिजीज डे पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने निकाली रैली। 1 फरवरी से शुरू होने वाली इंटर की परीक्षा को लेकर औरंगाबाद जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार। बोकारो में सड़कों पर आई क्षेत्रीय भाषा की लड़ाई। धनबाद के महुदा मोड़ से बोकारो के नगीन मोड़ तक 4 किलोमीटर मानव श्रृंखला का निर्माण। भागलपुर के शाकचक में पकड़े गए अफीम तस्कर को छुड़ाने के लिए परिजनों ने थाने में किया हंगामा। पटना के मीठापुर में बिहार मोटर फेडरेशन ने कोरोना से परेशान कारोबारियों के लिए की रोड टैक्स और अन्य जुर्माने को कम करने की मांग। रांची के रातू थाना क्षेत्र में एक साथ 2 एटीएम को काटकर चोरी के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल। रांची में एटीएम से चोरी की घटना के लिए पुलिस ने बैंकों को ठहराया जिम्मेवार। डीएसपी मुख्यालय ने कहा, जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। रांची के अनगढ़ा में गेतलसूद डैम में मछली पालन से हर साल हो रही करीब 50 से 60 लाख की आमदनी। रांची के गेतलसूद डैम में मछली पालन से 70 परिवारों की चल रही जिंदगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड पुलिस मुख्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित। झारखंड पुलिस मुख्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर में जवानों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। रांची के अनगढ़ा में मछली पालन में शिफ्ट में काम करती है मछुआरों की टोली। सिवान के मैरवा में बीजेपी ने चलाया माइक्रो डोनेशन अभियान। एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने पर मुकेश सहनी की नाराजगी को जेडीयू प्रवक्ता ने बताया स्वाभाविक। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की अनदेखी कर पटना यूनिवर्सिटी के सभी हॉस्टल में सरस्वती पूजा की तैयारी जारी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में एक दिन पहले दफनाया गया लड़की का शव कब्र से गायब। दरभंगा में कब्र से गायब शव पुलिस की मदद से झाड़ी में मिला। दोबारा दफनाने के बाद जांच शुरू। बोधगया में शिक्षकों ने शिक्षा विभाग के पत्र के विरोध में किया जमकर प्रदर्शन। बिहार में मदरसों पर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ मौलवी बन सकते हैं। वैशाली के भगवानपुर में महिला डॉक्टर ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लगाया अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप।
वैशाली में महिला डॉक्टर के आरोपों पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने दी सफाई। महिला डॉक्टर के ही चरित्र पर उठाए सवाल। सहरसा में पिता के अवैध संबंध का विरोध करने पर बेरहम पिता ने सुपारी देकर बेटे की कराई हत्या। बेतिया के नरकटियागंज में पोते की बर्थडे पार्टी में शराब की खाली बोतल लेकर डांस करने के चक्कर में दादा गए जेल। बेगूसराय में 2 टुकड़ों में बटी सहरसा से नई दिल्ली जा रही पूरबिया एक्सप्रेस। नवादा के मिर्जापुर में एक निजी कोचिंग में फायरिंग के बाद दहशत का माहौल, बाल बचे कोचिंग संचालक। कोडरमा में फ्रंटलाइन वर्कर्स सहिया दीदी को जनसेवा परिषद की ओर से दिया गया 50 हेल्थ किट। रांची में पंचायत सेवक अभ्यर्थियों ने कांग्रेस के कार्यक्रम में किया हंगामा। झारखंड कांग्रेस न्याय करो के नारे लगाए। भागलपुर के जगदीशपुर में एक विवाहिता की हत्या कर लाश को लापता करने का सामने आया मामला। मुंगेर में निबंधन कार्यालय के डेटा ऑपरेटर्स और सहायकों के ट्रांसफर के मौखिक आदेश का विरोध। अररिया में शिक्षा विभाग के पत्र के विरोध में शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। सिवान के मैरवा में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। कटिहार में महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बापू को किया नमन। सिवान के महाराजगंज में आभूषण दुकान में लूट के विरोध में सर्राफा कारोबारियों ने किया प्रदर्शन। भागलपुर में भाकपा माले का 10वां नगर सम्मेलन आयोजित। भागलपुर में भाकपा माले नेताओं ने बापू को किया नमन। कटिहार के बरारी में 27 जनवरी को हुए नैमुल हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। नालंदा के मानपुर में देकुली नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत। लखीसराय मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल। लखीसराय में शराब कांड में विचाराधीन कैदी के सीने में दर्द की शिकायत के बाद इलाज में लापरवाही से मौत का आरोप। हजारीबाग में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी बमों को किया बरामद। हजारीबाग में बरामद आईईडी बमों को किया गया डिफ्यूज, इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीजों को मिल रहा जन आरोग्य योजना का लाभ, आरोग्य मित्र कर रहे मरीजों का सहयोग। समस्तीपुर अनुमंडल के मोरवा में पकड़ौआ विवाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ग्रामीणों ने लड़के की कराई जबरन शादी। शिक्षकों को शराबबंदी काम में लगाए जाने के फरमान का चौतरफा विरोध, हाजीपुर में शिक्षकों ने की आपात बैठक। गया के शेरपुर स्थित सरकारी स्कूल प्रिंसिपल की अनोखी पहल, शिक्षक आपके द्वार अभियान का किया शुरुआत, बच्चों को घर पर जाकर दे रही है शिक्षा। कटिहार के कोढ़ा स्वास्थ्य केंद्र में कूड़े में फेंक दी गई एक्सपायर्ड दवा, स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। मधुबनी के घोघरडीहा में सालों बाद दौड़ेगी छुक छुक, रेलवे स्टेशन का निर्माण काम पूरा, कोसी इलाके में तेज होगी विकास की रफ्तार। सहरसा के मनोहर लाल टेकरीवाल कॉलेज में अवैध वसूली कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति। पटना में अटल पथ से जुड़ेगा जेपी सेतु पुल, लंबी दूरी का सफर होगा आसान। कटिहार के काढ़ागोला गंगा घाट समिति का अनोखा प्रयास, हर रविवार को करते हैं गंगा घाट की साफ सफाई, आम लोगों को करते हैं जागरूक। हाजीपुर में महिला सुरक्षा विषय पर 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, कारा महानिरीक्षक मनीष कुमार मीणा ने किया उद्घाटन। 1 फरवरी से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर तैयारी जारी, दरभंगा में इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए बनाए गए हैं 54 परीक्षा केंद्र। मुजफ्फरपुर के मनोहर पट्टी गांव में कब्रगाह को लेकर विवाद, मुस्लिम कर रही है सड़क बनाने का विरोध। मुंगेर सदर अस्पताल बना आवारा कुत्तों का अड्डा, अस्पताल के बेड पर आराम फरमाते दिखे कुत्ते। शेखपुरा में कारेगांव के पहाड़ की जमीन पर अतिक्रमण कर रहने वाले महादलित परिवारों को नोटिस, अधिकारियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर स्टेडियम की स्थिति बदहाल, स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने का प्रस्ताव। गढ़वा के रमकंडा में हाथियों के झुंड का उत्पात जारी, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, हाथियों के झुंड ने एक घर को तोड़ा। रांची के रातू रोड में नवनिर्मित सब्जी मार्केट में सन्नाटा, पुराने जगह ही दुकान लगा रहे विक्रेता। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।